नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जेट स्ट्रीम थ्योरी को डिस्कस किए थे। उसमें जेट स्ट्रीम थ्योरी हमें हेल्प किया था कि जो मानसून की अराइवल होती है वो कब होती है, क्यों होती है, अचानक क्यों होती है, ये एक्सप्लेन करने में हमें जेट स्ट्रीम थ्योरी हेल्प किया था। लेकिन जेट स्ट्रीम थ्योरी कंप्लीट जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में जैसे हम लोग देखे थे कि मैकेनिज्म में सबसे पहले होता है ऑनसेट ऑफ मानसून, वो तो हमें जेट स्ट्रीम थ्योरी बताता है। लेकिन यहाँ पे जो एडवांसिंग होती है वो भी हमारा जेट स्ट्रीम बताता है कि कैसे एडवांसिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम थ्योरी जैसे जैसे विथड्रॉ करती है हमारा मानसून को, हमारा एडवांसिंग होता है। और लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जैसे ब्रेक इन मानसून होती है वो भी जेट स्ट्रीम थ्योरी बता देती है। एक डिप्रेशन होती है इसलिए बे ऑफ बंगाल में, इसकी वजह से हमारा मानसून में ब्रेक होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे किसी साल मानसून बहुत अच्छा होती है, किसी साल नॉर्मल से बिलो होती है, किसी साल बहुत ही अच्छा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कभी स्ट्रांग होगी, कभी लेट आएगी, ये सब फैक्टर जो है जेट स्ट्रीम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, तो ये सब जो है जेट स्ट्रीम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हमें रिसेंट थ्योरी जो ओरिजिन एंड मैकेनिज्म की मानसून को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है, और रिसेंट थ्योरी में किसी एक पर्टिकुलर जो कॉज है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। रिसेंट थ्योरी में सारे जो फैक्टर्स हैं मानसून को जो अफेक्ट करते हैं और जो हेल्प करते हैं इसको क्रियाविधि में एंड मैकेनिज्म में, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रिसेंट थ्योरी यदि आपसे पूछे मानसून की क्या है, पहले होती है क्लासिकल थ्योरी जो आपको थर्मल थ्योरी जो है हेलिक द्वारा उसको एक्सप्लेन करना है। मॉडर्न थ्योरी में दो थ्योरी आती हैं जनरली, पहला है एयर मास थ्योरी और दूसरा है जेट स्ट्रीम थ्योरी। लेकिन रिसेंट जो थ्योरी है, रिसेंट थ्योरी में कम्बिनेशन ऑफ ऑल जो थॉट हैं, जो कॉजेज हैं जो मानसून को इफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि फैक्टर की बात करें तो रिसेंट थ्योरी में क्या क्या बोलती है कि तीन मेजर फैक्टर जो मानसून को अफेक्ट करती है या मानसून को अराइवल या उसके मैकेनिज्म में हेल्प करती है। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। दूसरा है रिलीफ इन माउंटेन्स, यानी रिलीफ और माउंटेन्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में यानी मैकेनिज्म में। फिर तीसरा है ओशियनिक फैक्टर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फैक्टर के अलावा ओशियनिक भी जो फैक्टर होते हैं वो भी मानसून की अराइवल या डिस्ट्रीब्यूशन उसके मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। तो तीनों फैक्टर को हम एनालिसिस करते हैं। फिर हमें फिर भी हम जो कंप्लीट जो नॉलेज है मानसून को फिर भी हम पता नहीं लगा पाते हैं। तभी भी यहाँ रिसर्चिंग यानी ये आउटगोइंग टॉपिक है, अभी भी कंप्लीट मानसून की जो नॉलेज है उसको हम गेन नहीं कर पाते हैं। फिर भी तीनों को एनालिसिस करने के बाद अच्छा खासा हमें पता चल जाता है कि हमारा मानसून के ओरिजिन क्यों होता है और उनकी क्रिया मैकेनिज्म कैसे होगी, या वो कैसे नॉर्मल रहेगा या कैसे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सारे कुछ इस तीनों के एनालिसिस करके ही हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो फैक्टर को यहाँ में एनालिसिस करेंगे, एटमॉस्फेरिक फैक्टर और रिलीफ इन माउंटेन्स जो इंडियन मानसून की मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ओशियनिक जो फैक्टर हैं इल नीनो, ला नीनो, इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसके चलते कैसे इंडियन मानसून अफेक्ट होता है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ITCZ का रोल क्या है। तो अभी हम लोग पीछे एयर मास थ्योरी में देखे थे, ITCZ जब आता है तो वहाँ पे कन्वेक्शन जो सेल होते हैं वो फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे कन्वेक्शन सेल होने से फॉर्मेशन क्या होता है, और इसके अलावा क्या होती है ट्रेड विंड्स का मीटिंग होता है। तो ये हम देखते हैं एयर मास थ्योरी में, तो वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो सदर्न जो हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटर करती है एज ए साउथ वेस्ट से, तो बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो ITCZ का रोल क्या है यहाँ पे। ITCZ का रोल है कि लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट करना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा रोल क्या है ITCZ का कि जो वेस्टर्ली जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसको विथड्रॉ करने में हेल्प करती है, क्योंकि जैसे जैसे ITCZ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को पुश करने में हेल्प करती है। हम लोग देखे थे कि जेट स्ट्रीम में क्या होता है, रिज होता है और ट्रफ होता है। तो रिज यानी एंटी साइक्लोन यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है। तो ITCZ जैसे इंडिया में आती है तो वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो फ्लो होती है उसको पुश करती है, और पुश करके इसको तिब्बतू प्लेट्यू जो है उसके नदर्न साइड में ले जाती है।
तो ITC का रोल क्या है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट करना और ट्रेड विंड्स का मीटिंग पॉइंट बनाना। इसके अलावा वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है उसको पुश करना और उसको इंडिया सब कंटिनेंट से बाहर निकालना। तो इसके चलते क्या होता है, मानसून का आउटब्रस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा रोल है ITCZ का। अब देखो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या रोल है। इसका रोल है दोस्तों कि यहाँ जब तक इंडियन सब कंटिनेंट में रहती है तब तक मानसून नहीं आता है। जैसे ही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया से विदड्रॉ करती है, मानसून का अराइवल होता है और धीमे धीमे जैसे ही ये विदड्रॉ करने लगती है, एडवांसिंग होती है और कम्प्लीटली विदड्रॉ कर लेती है, जब तिब्बती प्लेट से बाहर निकल जाती है तो हमारा मानसून पूरे इंडिया में सब कंटिनेंट में आ जाता है। तो हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का है और ये हेल्प करती है एंटी साइक्लोनिक जो या रिज क्रिएट करना, यानी एंटी साइक्लोनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनाना। और साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही आती है यहाँ पे बारिश करती है और ये कन्वेक्शन सेल यहाँ फॉर्म होता है, यानी एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है और जो एयर होता है वो राइज करके ऊपर से यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रोल है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। फिर देखो ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, इसका भी रोल है। ये हमारा क्या कब फॉर्म होता है, जब तिब्बती प्लेट्यू ये क्या होती है, यहाँ पे तिब्बती प्लेट्यू में ज़्यादा इंसुलेशन होता है और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, तब हमारा ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन होता है और इसके चलते ये सदर्न इंडिया के ऊपर से फ्लो होता है और पूरे सदर्न इंडिया में यहाँ पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट करता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है। इसके चलते जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो मॉइस्चर लेके बहुत तेज़ी से इंडियन सब कंटिनेंट को फ्लो करती है और बारिश करती है। तो हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या हेल्प करता है, डिप्रेशन पैदा करने में हेल्प करता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है और मॉइस्चर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। फिर दोस्तों हाई प्रेशर जोन जो होती है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ये क्या हेल्प करता है, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में आप देखोगे वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मान लो मेडागास्कर है और हमारा ये है इंडिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होगा। अब देखो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट कौन कौन क्रिएट किया है, ITCZ भी किया है और ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी क्रिएट किया है और यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट किया है, डिप्रेशन पैदा किया। अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड्स बढ़ती है। तो जब भी हाई प्रेशर जोन यहाँ क्रिएट होगा ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में, तो क्या होगी, मॉइस्चर जो होती है ये हमारे इंडियन सब कंटिनेंट में आने में हेल्प करेगी। तो ये हमारा स्पीड अप करती है मॉइस्चर को इंडियन सब कंटिनेंट में आने के लिए। ठीक है, तो हाई प्रेशर यहाँ पे हेल्प करती है। अब देखो ये हो गया एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर होते हैं जो मानसून के अराइवल और उसके मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रिलीफ एंड माउंटेन जो है वो दोनों हेल्प करते हैं। ये कैसे हेल्प करते हैं, मान लो ये हमारा ये हमारा इंडिया है दोस्तों, तो ये इंडिया है, यहाँ पे म्यांमार है। तो देखो यहाँ पे हिमालय का रोल क्या है, हिमालय क्या रोल करता है, जैसे ही यहाँ पे जो मानसून की विंड्स होती है हिमालय के पास जाती है तो हिमालय क्या करता है, मानसून जो साउथ वेस्ट जो मानसून होती है उसको नदन की ओर जाने से रोकती है और सारा बारिश जो होता है इंडियन सब कंटिनेंट में होता है। तो हिमालय का रोल यहाँ पे है कि जो साउथ वेस्ट जो मानसून होती है उसको नदन की ओर जाने से रोकती है और पूरा यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है। इसके अलावा जो रोल है क्या दोस्तों कि जो ड्राई जो एयर होती है, जो नदर्न साइड से जो ट्रेड विंड्स आती है ड्राई होती है, उसको यहाँ आने से रोकती है। तो दोनों ही हेल्प करता है, ड्राई जो ट्रेड विंड्स है नदर्न हेमिस्फीयर से उसको आने से रोकती है और जो सदर्न की जो साउथ वेस्ट जो मानसून है उसको नदर्न नॉर्थवर्ड जाने से रोकती है। दोनों ही रोकती है, यानी बैरियर का काम करती है हिमालय। इसके अलावा तिब्बती प्लेट्यू क्या काम करती है, तिब्बत प्लेट्यू बैरियर का काम तो करती है। इसके अलावा समर में हाई इंसुलेशन यहाँ पे होता है और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, जिससे क्या होती है जो मॉइस्चर वाले जो मानसून होती है उसको अट्रैक्ट करती है तिब्बती प्लेट्यू। इसके अलावा और क्या काम करती है, ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है और फॉर्मेशन के बाद ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट करता है इंडियन सब कंटिनेंट में, जो बाद में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने में हेल्प करता है। तो हमारा रोल ऑफ हिमालय क्या है, रोल ऑफ हिमालय और तिब्बती प्लेट्यू सबसे पहले तो बैरियर क्रिएट करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून को आगे जाने से रोकते हैं। इसके अलावा जो ड्राई नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है उसको नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स है उसको आने से रोकती है। इसके अलावा तिब्बती प्लेट्यू क्या करती है, ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट को डेवलप होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारा रोल ऑफ हिमालय और तिब्बती प्लेट्यू हो गया।
इसके अलावा देखो अगर रोल दोस्तों, तो अराकन माउंटेन आपको मिलेंगे म्यांमार में, यहाँ पे म्यांमार में मिलेंगे। ठीक है, तो म्यांमार में यहाँ पे मिलेंगे। क्या होती है, जब वे ऑफ बंगाल से मानसून जब चलती है तो अराकन माउंटेन से यहाँ पे टकराती है और यहाँ पे रिटर्न होती है। कुछ जो ब्रांच होती है ये रिटर्न होती है, रिटर्न होके यहाँ पे आएगी बांग्लादेश के ओर से बहते हुए, ये इधर को जाएगी। तो यहाँ पे जो इंडस की जो बेसिन है यहाँ पे रेनफॉल करती है, तो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच को रिफ्लेक्ट करती है अराकन जो माउंटेन है, और यहाँ पे बांग्लादेश में बारिश करती है। इसके अलावा यहाँ पे भी जो मेघालय रीजन है वहाँ पे बारिश करती है, और इसके अलावा यहाँ पे जो पूरे गंगा की वैलीज है पंजाब हरियाणा तक यहाँ पे बारिश करती है। ये होती है अराकन वैली का रोल। ठीक है, तो दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन और जो रिलीफ एंड माउंटेन दोनों ही हेल्प करती है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले 1 जून को क्या होता है, मानसून का अराइवल होता है, फिर एडवांसिंग होती है 5 जून को, 10 जून को, फिर 15 जून को, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मानसून यहाँ पे अरेबियन सी से निकल के चलती है, एडवांसिंग होती है। फिर बे ऑफ बंगाल से भी मानसून का ओरिजिन होता है यहाँ पे, फिर अराकन वैली से टकराती है। तो यहाँ से 2 ब्रांच निकलते हैं, एक तो इंडस बेसिन में यहाँ पे बारिश करती है, फिर मेघालय रीजन बारिश करती है। तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा बारिश होने का रीजन है कि दोनों मानसून से यहाँ बारिश होती है, एक तो अरेबियन सी से जो निकलती है और दूसरा वे ऑफ बंगाल से भी जो आती है उससे भी बारिश होती है। इसलिए मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो इंडस की जो प्लेन है दोस्तों, जनरली बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच ही ज़्यादातर बारिश करती है, अरेबियन सी वाला ब्रांच यहाँ पे बारिश नहीं करती है ज़्यादातर। ठीक है, तो हमारा अभी हम लोग डिस्कस किए कि कैसे रिलीफ एंड फीचर्स। और हिमालय दोस्तों क्या करती है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है उसको और आगे जाने से रोकती है, और इधर की जो ड्राई ट्रेड विंड्स है उसको आने से भी रोकती है। ठीक है, तो हिमालय और प्लेट्यू का ये काम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखें कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है रिसेंट थ्योरी में, उसमें हम लोग देखें कि रोल ऑफ ITCZ क्या है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, हाई प्रेशर जो ईस्टर्न आप मेडागास्कर में होती है वो क्या रोल है, इसके अलावा हिमालय तिब्बत प्लेट्यू का क्या रोल है, अराकन जो माउंटेन है म्यांमार में उसका क्या रोल है, ये हम लोग डिस्कस किए आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग ओशियनिक जो फैक्टर हैं, इल नीनो, ला नीनो, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि ये हमारा मानसून को कैसे हमारा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यहाँ पे जो वीडियो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।